हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। आज क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? टॉपिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखो, क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने क्या कहा था? प्लांक ने एक बात कही, जो विकिरण है, जो किरणें आ रही हैं, निकल रही हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है वो कैसे निकलती है? सतत ना होकर असतत, मतलब कोई डायरेक्ट माध्यम से नहीं निकलती, इनडायरेक्ट नहीं निकलती है। या मान लीजिए कोई कण है, कण के अंदर से ऊर्जा निकल रही है, तो क्या हो रही है? एनर्जी किस फॉर्म निकल रही है? डायरेक्ट निकल रही है। एनर्जी हमें पता है, धूप में रखा तो एनर्जी है। तो क्वांटम सिद्धांत के अंदर प्लांक ने क्या कहा? प्लांक कहते हैं कि जो ऊर्जा निकलती है वो किन के रूप में निकलती है? छोटे छोटे बंडल्स के रूप में निकलती है। ये बंडल्स क्या किन के रूप में निकलती है? बंडल्स के रूप में निकलती है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है? क्वांटा या फोटोन के नाम से लिख लेते हैं हम। पहला पॉइंट क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण, अवशोषण मतलब निकालना, अवशोषित करना, विकिरण ऊर्जा का अवशोषण विकिरण ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन, देखो, अवशोषित मतलब निकाल दिया किसी चीज को, और उत्सर्जित मतलब जैसे मैंने कोई चीज है ग्रहण कर ली, उत्सर्जित कर ली, मेरे पास रख ली, वो क्या है? उत्सर्जन है। सतत ना होकर, डायरेक्ट ना होकर कैसा होता है? सतत ना होकर असतत होता है। मतलब डायरेक्ट ना होकर कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या कहते थे? ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन क्या है? ऊर्जा के पैकेटों के रूप में होता है। दूसरा पॉइंट इनका क्या था? ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत ना होकर, डायरेक्ट ना होकर, पैकेटों या पैकेट या बंडल, कोई बंडल होगा के रूप में होता है। इन्होंने ये बातें कही। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है? ऊर्जा प्रत्येक पैकेट को क्या कहते हैं? जो हमने ये अवशोषित होकर पैकेट या बंडल का नाम दिया है इनको, इन प्रत्येक पैकेटों को हम क्या कह देते हैं? क्वांटा या फोटोन। फोटोन पता लग गया हमें क्या होते हैं? जो ऊर्जा निकल रही है पैकेट्स के रूप में, वो क्या कहलाएगी? फोटोन कहलाएगी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा? ऊर्जा के इन बंडलों को, पैकेटों को बंडलों को क्या कहते हैं? फोटोन या क्वांटा कहा जाता है।
उन्होंने ये अपना एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे दिया कि इन चीजों को ये कहा जाता है। ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फोटोन क्या होते हैं, इसको किस सूत्र से ड्राइव करते हैं, एनर्जी समानुपाती म्यू। यहां म्यू क्या है, म्यू है तरंग आवर्ती, यहां लिख लीजिए म्यू इज इक्वल टू तरंग आवर्ती। ठीक है, अब यहां हमने क्या किया, ये जो हमारे पास समानुपाती का निशान आया था इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एच म्यू। यहां H क्या है, प्लांक कांस्टेंट या प्लांक स्थिरांक है। क्या है, प्लांक स्थिरांक। इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। H इज इक्वल टू प्लांक स्थिरांक। ठीक है, अब हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। हमें क्या पता है, म्यू की वैल्यू क्या होती है यहां पर, सी बाय लैम्डा। तो हम क्या कर देंगे, अब हम ये मैं इरेज कर रहा हूं पैकेट, याद ये पॉइंट। तो अब हम क्या कर देंगे, म्यू की जगह हम क्या कर देंगे, सी बाय लैम्डा रख देंगे। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, एच सी बाय लैम्डा। यही आएगा, हमारे पास और कोई चीज तो नहीं है। म्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। यहां सी क्या चीज को शो कर रहा है, सी क्या किसको दिखा रहा है, प्रकाश का वेग। सी किस चीज को दिखा रहा है, प्रकाश का वेग। एच हमें पता है प्लांक स्थिरांक है, म्यू क्या है, म्यू किसको दिखा रहे हैं यहां पर, तरंग आवर्ती को दिखा रहा है। और क्या रहेगा हमारे पास, लैम्डा किस चीज को शो कर रहा है, लैम्डा हमारा शो कर रहा है तरंग दैर्ध्य को। जैसे लिखते हैं तरंग दैर्ध्य, गलत लिखते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब हमें यहां तक पता लग गया, हमने मान ली इनकी बात, इन्होंने जो भी कहा वो सही था। फिर क्या हुआ, किसी वस्तु, इन्होंने एक और पॉइंट दिया, इनका पॉइंट क्या कहता है अगला, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा एक क्वांटम की ऊर्जा की पूर्ण गुणज होती है। देखो कैसे, जो भी कोई वस्तु उत्सर्जित कर रही है, ग्रहण कर रही है, त्याग रही है ऊर्जा, वो क्या होगी, एक क्वांटम के पूर्ण गुणज होगी। अब हमें क्या पता लग गया, क्वांटा क्या होता है, क्वांटा की वैल्यू क्या होती है, एच न्यू, डेल इज इक्वल टू क्या होती है, एच न्यू होती है। ये जो चीज है, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ रहा ना। इसको चलो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। ये बाय वन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इसके साथ हुआ, ये इसके साथ हुआ, तो ये क्या है, ई लैम्डा ई इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच सी। ये चीज होगी हमारे पास। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी वस्तु द्वारा, इनका नेक्स्ट पॉइंट क्या बना, किसी वस्तु द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा ऊर्जा की मात्रा एक क्वांटा के
क्वांटा की ऊर्जा के पूर्ण गुणज के समानुपाती होती है, पूर्ण गुणज के बराबर होती है। क्वांटा की मात्रा के पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, क्वांटा की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। मतलब क्या था, डेल ई इज इक्वल टू 1h म्यू, 2h म्यू, 3h म्यू, यही हो गया। डैश 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 आगे m तक आ जाएगी, nh म्यू, यही चलता रहता है इसका। तो ये क्या होती है, इसके पूर्ण गुणज होती है। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लिया हम, उसके बाद आगे की बात करेंगे। मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया मैं पीछे, h की वैल्यू होती है जो कितनी होती है, h क्या था हमारा, प्लांक स्थिरांक। तो h की वैल्यू होती है हमारे पास h इज इक्वल टू 6.62326 इंटू 10 की पावर 34, माइनस का आएगा 34 प्लस का माइनस का 34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू है, ये अभी न्यूमेरिकल करेंगे, इसके अंदर काम आनी है, तो इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स के अंदर इसी वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो हमारा क्या बनता है क्वेश्चन, देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य की तुलना कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, हम फॉर्मूला वापस से लिख लेंगे अभी। एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा वाले, क्वेश्चन हमारा बनता है एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन फटाफट नोट कर लीजिए, ऊर्जा वाले फोटोन की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए, गणना कीजिए। अब इसकी क्या करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो इसके अंदर 1 eV क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ, तो इसके अंदर 1 eV इज इक्वल टू क्या होता है, पहले इसकी वैल्यू रख लें, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये तो आ गई हमारे पास 1 eV की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हमें क्या पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, h न्यू होता है, पता है ना। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, c बाय लैम्डा होती है। तो यहां क्या कर देंगे, E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यूं लिख दूं इस फॉर्मूले को, लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख दूं, hc बाय e। गलत होगा क्या, नहीं हो रहा ना। तो हमें क्या करनी है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य को किससे शो कर रहे हैं हम, लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, तरंग दैर्ध्य। देखिए सबसे पहली बात तो ये आती है, अगर आप क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, पूछ क्या रहे, अगर ये मेरे से पूछता है यहां पर कि प्रकाश की चाल क्या, प्रकाश का वेग क्या है, तो मैं क्या करता, c की वैल्यू फाइंड करता। अगर मेरे से पूछता प्लांक स्थिरांक क्या है, h की वैल्यू फाइंड करता, कितना आएगा। अगर ये मेरे से पूछता तरंग आवर्ती क्या है, तो मैं म्यू की फाइंड करता। इसी तरह से जो चीज पूछे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा इज इक्वल टू hc बाय e बन गया। तो हम फटाफट इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बताया था,
एच की वैल्यू कितनी बताई थी? 6.626, यही बताई थी क्या? 10⁻34 जूल सेकंड, ये वैल्यू आई है। इनटू प्रकाश की वैल्यू क्या होती है? 3 × 10⁸, यही होती है 3 × 10⁸। फॉर्मूला यहां, चलो ये मिटो देते हैं, ऊपर लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, जिसके अंदर वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू hc/e। ठीक है, अब क्या हुआ इसके अंदर? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। ठीक है, अब इसके अंदर और क्या पूछ रहा है हमें? ई की वैल्यू क्या थी? ई की वैल्यू मैंने आपको बताई है 1.602 × 10⁻19 जूल। ये हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? हमारा आंसर क्या आएगा? 12.42 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास यहां तक। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर इसका लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? लैम्डा इज इक्वल टू 12.42 × 10⁻, माइनस की आएगी प्लस की आएगी? +3। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। अब हम बात करते हैं जो क्वांटम सिद्धांत था उसके आगे। देखो, ये जो हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, इसको जितना समझोगे उतने ही ढंग से लगेगी, जितना भागोगे उतनी बुरी लगेगी। ये बहुत इजी है, समझने वाला चाहिए इसको। देखो, अब हमें क्या कर रहे हैं? जो विद्युत है वो क्या था? विद्युत चुंबकीय विकिरण की द्वैत। विद्युत की क्या होती है? चुंबकीय विकिरण कैसी होती है? प्रकृति द्वैत होती है। विद्युत की चुंबकीय विकिरण की प्रकृति द्वैत थी, तो द्वैत का मतलब क्या हुआ? कणीय। और क्या थी? तरंगीय। कण और तरंग दोनों के रूप में प्रेजेंट है। तो किसी सूक्ष्म कण, एग्जांपल इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे? किसी सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फाइंड करनी है हमें। फाइंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी। अब क्या करें हम? अब हम देखेंगे सबसे पहले हमारी इक्वेशन। E इज इक्वल टू क्या होता है? h न्यू होता है, ये सबको पता है। मैंने अभी बहुत जोर जोर से बताया आपको। E इज इक्वल टू h न्यू होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। फिर क्या कहता है? प्लांक सिद्धांत कणीय प्रकृति को आइंस्टीन द्रव्यमान समीकरण से सोल्व करने पर, इससे आइंस्टीन की द्रव्यमान समीकरण क्या थी? आइंस्टीन ने क्या कहा था? E इज इक्वल टू mc²। ये क्या कर दिया हम? 2 नंबर इक्वेशन नाम दे दिया इसको। E इज इक्वल टू mc²। अब हम क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 को किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हम 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? h न्यू इज इक्वल टू क्या था? E की वैल्यू क्या है हमारे पास? h न्यू है, mc² हो गया। यहां तक क्लियर है? h न्यू इज इक्वल टू mc²। तो mc² है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अपन को क्या पता था? लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/λ होता है। ठीक है, ये हमने इसको क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे? यहां लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ
किसकी वैल्यू पुट करनी है, म्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर, यही बना। तो क्या देखते हैं हम, ये जो हमारे पास एच सी बाय एच सी लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, एम सी स्क्वायर बना है, तो यहां सी से एक सी कट गया, एम सी इज इक्वल टू क्या हो गया, एच लैम्डा हो गया ना। एम सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम सी इज इक्वल टू एच लैम्डा, यही आएगी। या हम लिख सकते हैं इसको एच लैम्डा, एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, एम सी। ये हमारे पास ड्राइव हो गया, बिल्कुल इजी सी टर्म है ये, इसको याद रखना है आप लोगों को। अब हम हमारी कल देखो, अब हम इसके बाद हमारी कल की क्लास के अंदर क्या करेंगे, कणीय प्रकृति में चाल को v से किससे दर्शाते हैं और कैसे होता है, ये सब अब बातें हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। अगर आप लोगों को ये आज की क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।